को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलेसी का आदाब व सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा और इनसे हम बातचीत करेंगे आज जो आजकल जम्मू कश्मीर में मौसमी हालात हैं, इस हालात के चलते इन दिनों जो है लोगों को खाँसी, बुखार, गले में खुश्की सी हो रही है और शिवरिंग और पूरे बदन में दर्द हो रहा है और नाक में भी एक सूखापन है। हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड नेगेटिव भी आए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये अलामात जो हैं वो पाई जा रही हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर साहब मेरे साथ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा। इनसे ही जानेंगे ये क्या वजह है डॉक्टर साहब इन मौसमी हालात में इस तरीके की ये क्या बीमारी है, किस वजह से होती है और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए लोगों को? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। अ, जैसा आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक महामारी चल रही है कोविड-19 के नाम से। पिछले 2-2.5 साल से हम इससे जूझ रहे हैं। तो पिछले दिनों में देखने में आया कि कोविड सर्ज हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह। तो हमारे जे&के में भी ये सर्ज हुआ है। बहुत से केसेस देखने में आ रहे हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव में। जम्मू कश्मीर, हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट और उनके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी बहुत से केसेस जो हैं कोविड-19 के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। जी। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जो हमारे केसेस हैं वो इसी सिम्टम, साइन और सिम्टम के होते हैं। किसी जी, को जी। नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश लगना, बदन में दर्द होना और साथ में लूज मोशन में भी किसी किसी पेशेंट में हो जाता है, और हेडेक। जी। तो जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ है, वो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो जाके अपने नजदीकी जो उनका सेंटर होगा या जो उनके पीआईसी सीआईसी होंगी, वहां पे जाके, हमारी हर जगह टीमें हैं, वो वहां पे कोविड-19 का रैपिड टेस्ट करा के अगर वो पाए जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो अपने आप को फिल फॉर आइसोलेट करें, अपने आप को अलग रखें और ऐसे रूम में बैठें, क्योंकि आजकल हर एक घर में एक दो दो रूम होते हैं, वो अलग बैठें और उसमें थोड़ी सी वेंटिलेशन का भी प्रावधान हो। और इसके साथ साथ वो अपने जो घर के दूसरे अफराद हों उनसे थोड़ा दूर रहें और मास्क का वो इस्तेमाल करें। जिसको भी इस किस्म के सिम्टम हो, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी जो कि है जरूरी, उसको बनाए रखें। और जो इनकी डाइट है वो फ्लूइड्स पे ज्यादा जोर दें, सूप ले लें। और इसके साथ साथ वो, अगर फीवर किसी को होता है तो वो पैरास्टामोल की गोली ले ले। तो एक तरफ का डॉक्टर कई साहब इससे पहले कि प्रिस्क्रिप्शन पे जाएं, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें लोगों को खांसी, बुखार और गले में सूखापन है। कोई भी घर ऐसा नहीं है और आम इसीलिए मैं तौर पर ये टेस्ट भी करा रहे हैं लोग और उसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें जो है, ये वायरल इन्फेक्शन जो है इसका उनके अंदर है। इनका- इसका प्रिस्क्रिप्शन लोगों बिल्कुल को क्या आप करेंगे, प्रिस्क्राइब क्या करेंगे कि उनको क्या? जी। पहले तो कई जो होते हैं कि टेस्ट करा रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। जी। फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव इसलिए भी, इनको फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं इसलिए तब भी इनको अपने आप को आइसोलेट करना है, क्योंकि जी। 100% एक्यूरेसी किसी टेस्ट में नहीं होती है। इसीलिए वो फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। कई लोगों को जो फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं उनको भी अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और मास्क का यूज करना चाहिए। इसके साथ जी। साथ उनको, मैंने कहा, उनको एंटी एलर्जिक का, अगर ज्यादा किसी को नजला जुकाम हो तो लिवोसिट्राजिन की गोली होती है, उस लिवोसिट्राजिन की गोली ले। अगर किसी को बुखार आता है तो पैरासिटामोल की गोली ले 4-5 दिन के। अगर ये ये वायरल हो गया, फ्लू टाइप होगा, तो इट विल टेक 5 to 7 days। तो इसमें ये ऑटोमेटिकल चला जाएगा। दूसरी ये बात है कि जैसे हर साल सर्दियों में फीवर वगैरह और कॉमन कोल्ड होता है, कई लोगों में उस किस्म के भी सिम्टम हो, कॉमन कोल्ड के सिम्टम हो, तो इसमें एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जहां भी है, जो है, जिस जगह भी है, वो अपने कंसर्न एरिया के जो उनके डॉक्टर्स, जो हमने आपको पता होगा कि हमने हर डॉक्टर्स की लिस्ट शाया कर दी है, वो अपने डॉक्टर से, नजदीकी डॉक्टर से राब्ता कायम करें, जिसपे उसका टेलीफोन नंबर है, और उससे कंसल्टेशन ले लें और उसके बारे में वो उससे सलाह मशवरा लेते रहे। जी डॉक्टर साहब, जो जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दे देते कि अगर जिनको खांसी, जुकाम, गले में सूखापन, बुखार, शिवरिंग वगैरह हो रहा है या पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उनको सबसे क्या तो पहले खाना चाहिए? एक हाँ, जी। सबसे पहले उनको ये है कि आइसोलेट करें अपने आप को।
दूसरा ये कि जी, वो एंटी एलर्जिक, अगर उसको ज्यादा थोड़ा सा स्नीजिंग वगैरह हो रही है, कफिंग हो रही है, तो एंटी एलर्जिक वो ले लें, जैसे लियोसिट्राजीन आता है। उसके बाद तो अगर उसको ये दर्द, सुबह शाम लियोस्ट्रिजिन जो है वो ये सुबह शाम लेना है। हाँ 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 हाँ, ले सकते हैं। उसके बाद ये पैरास्टामोल की गोली एसओएच जिस वक्त उनको जरूरत पड़े 650 की वो टैबलेट ले सकते हैं। तो वो बुखार, फीवर और माइल्जा के लिए वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ वो जैसे आप कैल्शियम है, कैल्शियम बहुत जरूरी है, कैल्शियम का लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जी, वो फ्लूइड का बहुत जितना ज्यादा हो सके फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वो जितना भी हमारा कहवा क्योंकि हमारे वगैरह जो गाँव के हमारा, लोग हैं, आप अगर समझाएंगे फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा हमारे जो ये गाँव के लोग बिल्कुल हैं। जैसे जी बिल्कुल, मैं भी एक गांव का हूँ। जैसे उनको फ्लूइड मतलब है कि वो पानी खुला लें, गर्म पानी लें, जी, उसमें थोड़ा सा इलायची दालचीनी वगैरह डाल के वो उसका काढ़ा सा बना के वो पी लें। उसके बाद कहवे का इस्तेमाल जो हमारे गांव में आमतौर पर होता रहता है, कहवे का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ वो सब्जियों का भी प्रयोग करें। उसके बाद यही है कि वो दूध भी भी पी ले क्योंकि हमारे गांव में अच्छा खासा दूध होता है, दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीजें, और डॉक्टर साहब बाकी इसमें अदरक और ज्यादा हल्दी इन दिनों जो है बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। अदरक और हल्दी, आप क्या कहेंगे उस बारे में, अदरक और हल्दी? ये तो एक आयुर्वेदिक है, इसमें कोई ज्यादा ना नुकसान कुछ है। चलो नुकसान नहीं है तो हल्दी जो है तो इम्यूनिटी बूस्टिंग है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है हल्दी, ये तो आप, तो इसमें हमें ये इम्यूनो बूस्टर लेने हैं। बाकी ज्यादा कोई और चीजें हमने कहीं नहीं करनी, और परहेज ज्यादा तक जहां तक हो सकते हैं हमने अपने आप को आइसोलेट करना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, और उसके साथ 2 गज की दूरी अपनाए रखनी है, और मास्क का यूज करके रखना है, और बार बार हैंड वॉशिंग करनी है, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ में जो भी लोग अभी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है वो अपनी वैक्सीनेशन जी, की डोज लें। और 15 से 18 साल तक के जितने बच्चे हैं जिनको लिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन रखी है, वो वैक्सीन का भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि इस बीमारी को बचाने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ही एक हथियार है हमारे पास जो इसको हमसे दूर रख सकता है। उसके साथ साथ हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो वही इस बीमारी को खत्म कर सकता है, और वैक्सीनेशन ही दो चीजें हैं जो इससे हमें दूर रख सकती हैं। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें ड्रग रेजिस्टेंस का भी, अगर हम ज्यादा ड्रग्स एंटीबायोटिक लें तो कल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ड्रग्स जी, का जी, जी, जी। बहुत, एंटीबायोटिक का बहुत कम इस्तेमाल करना है, और जरूरत पड़ने पे वो अपने नजदीकी डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं। अगर वो घर से नहीं लिख सकते लेकिन वो अपनी टेली कंसल्टेशन, हम जैसे हमने नंबर सर्कुलेट किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के जीएमसी के भी नंबर सर्कुलेट किए हैं, डॉक्टर कंसल्टेंट फिजिशियन ईएनटी। और उसके अलावा हमने साथ में अपने जो लोकल्स वहाँ के डॉक्टर उनके नंबर सर्कुलेट किए हैं, उन डॉक्टरों से वो राब्ता करके पूरा भरपूर उनसे फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत कीमती वक़्त होता है, आपने बहुत कीमती वक़्त अपना दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे थैंक मेरी एक कैंपेन चल रही है कोविड अवेयरनेस को लेकर। आप उसके बारे में देखते होंगे, आप क्या कहेंगे अपने कमेंट्स उसके बारे में? मैं आपको बहुत इस बारे में बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आपको हाईली अप्रिशिएटिंग एक स्टेप आपने लिया है, क्योंकि इस वक्त इसी चीज की जरूरत है। क्योंकि दवा की नहीं, इस वक्त दवा और परहेज की जरूरत, दवा की उतनी जरूरत नहीं जितनी दवा, और हमारी जो ये प्रिकॉशन जितनी आप ये ले रहे हो, जिन लोगों को आप घर घर ये मैसेज पहुंचा रहे हो भले सके आवाम को, और मेरी तरफ से भी भले सके तमाम आवाम को और डिस्ट्रिक्ट डोडा के आवाम को मेरी तरफ से भी ये अपील है कि वो इस महामारी से बचने के लिए आपका ताउन दें, आपकी जो सजेशंस हैं उन पे अमल करें, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारी जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करें, और आप इस मुहिम में कामयाब हो जाएं, और आपकी बदौलत, आपकी वजह से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है इंप्रूव हो जाए, और हम इस महामारी से बाहर आ जाएं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इस इनिशिएटिव से हम सबकी भलाई है। थैंक यू जाकर भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर साहब चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा बात कर रहे थे, और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जिनको खांसी जुकाम, गले में सूखापन है, बुखार है या श्यूरिंग वगैरह या पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो उन्हें इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन जो है लेनी चाहिए। लियोस्ट्राजिन है, सुबह शाम में इसको खाना चाहिए आफ्टर मील। पैरास्टामोल है, जब ज़रूरत पड़े तब खाना। लिम्सी है, फ्लूइड में गर्म पानी है या दूध है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर साहब की तरफ से ही
जो है उन्होंने अपने वीडियो में कहा है, वही मैंने यहाँ लिख के आपके सामने पेश किया है। तो जिसको भी इस तरीके का परेशानी हो वो ज़रूर जो है इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें।